तो देखो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। ठीक है। तो देखो पैराबोला क्या होता है बेटा, इस तरह का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व क्या है, पैराबोला कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे कि कोई भी चीज, ठीक है, अगर फिजिक्स में हम देखें कि पैराबोला कब बनता है, जैसे कोई भी चीज आप फेंको, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट से कोई भी चीज ऊपर हवा में उछालते हो या हवा की तरफ आगे की तरफ उछालते हो, तो वो चीज हमेशा पैराबोला के फॉर्म में ही मूव करती है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर आप उछालेंगे ऊपर की ओर, तो वो हमेशा क्या होगी, थोड़ा ऊपर तक जाएगी, ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने कोई चीज थ्रो की, ठीक है, तो वो पहले ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर फिर वो चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यो कर्व बनेगा, वो कर्व क्या होगा, एक पैराबोला होगा। क्लियर ना। तो पैराबोला इस तरह का एक कर्व है। ठीक है। अब देखिए ये कर्व जिस पॉइंट पर, ठीक है, एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये कर्व एक्सिस को कट कर रहा है, वो पॉइंट है बेटा वर्टेक्स। ठीक है, जिस पॉइंट पर पैराबोला एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्टेक्स। ठीक है। इसके बाद पैराबोला के अंदर की तरफ, ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, पैराबोला के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। और फोकस और वर्टेक्स से जो लाइन पास हो रही है, यही लाइन एक्सिस भी कहलाती है। ठीक है, फोकस और वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्या करें हम, वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करें जो कि एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रीज। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पैराबोला एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो वर्टेक्स होगा बेटा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होगा, फोकस वो पॉइंट होगा जो कि पैराबोला के अंदर होगा। ठीक है, वो पॉइंट फोकस होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक्सिस, जो वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन है, वो लाइन एक्सिस कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट्रीज क्या होगी बेटा, डायरेक्ट्रीज वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर फोकस है, उतनी ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को हम बोलेंगे बेटा डायरेक्ट्रीज। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये कुछ 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज है जो कि आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे फर्स्ट जो पैराबोला है यहाँ पर, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है, वर्टेक्स क्या है बेटा, ओरिजिन 0,0। तो इसका जो वर्टेक्स है बेटा, वो क्या है, ओरिजिन है, यानी कि 0,0। क्लियर। इसके बाद देखिए फोकस क्या है इसका, ये फोकस है बेटा, फोकस कितना है इसका, a,0 है ना, फोकस है इसका a,0। तो यहाँ वर्टेक्स से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो a हो जाएगी, है ना। वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, a। इसलिए हमने फोकस के कोऑर्डिनेट क्या कर दिए, a,0, ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन है। ठीक है, पैराबोला किस साइड ओपन है, पैराबोला का जो फेस है वो किस साइड ओपन हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन हो रहा है। तो इसकी डायरेक्ट्रीज कहाँ होगी बेटा, डायरेक्ट्रीज हमेशा अपोजिट साइड में होती है। डायरेक्ट्रीज कहाँ होती है बेटा, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड में ए डिस्टेंस पर ही इसकी डायरेक्ट्रीज होगी, क्योंकि ए डिस्टेंस पर फोकस है, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो डायरेक्ट्रीज की डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, ए होगी। तो डायरेक्ट्रीज कितनी आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए डायरेक्ट्रीज की लाइन की इक्वेशन हो गई बेटा, डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन दिस इज x इज इक्वल टू -a, ये डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन हो गई। क्लियर। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी बेटा, इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y² इज इक्वल टू 4ax, जिसका वर्टेक्स 0,0 हो और जिसका फोकस a,0 हो बेटा। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हम पैराबोला का जो फेस है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ कर दें,
तो दूसरा पैराबोला हो गया जिसका फेस एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, अब सब चीजें चेंज हो जाएंगी। वर्टेक्स सेम रहेगा बेटा, वर्टेक्स वही रहेगा 0 0, बस फोकस चेंज हो गया। अब देखिए फोकस कितना हो गया, -a,0 हो गया। फोकस -a,0 हो गया और डायरेक्ट्रीज अब इस साइड आ गई बेटा। और डायरेक्ट्रीज कितनी हो गई, x इज इक्वल टू +a। अभी क्या था, x इज इक्वल टू -a था, अब डायरेक्ट्रीज कितनी हो गई, x इज इक्वल टू +a। और इक्वेशन हो गई बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है ना, माइनस क्यों आ गया, क्योंकि जो पैराबोला है उसका फेस एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब नेक्स्ट थर्ड पैराबोला बनेगा बेटा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखो ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो थर्ड पैराबोला आपका बना वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर भी वर्टेक्स 0 0 ही होगा, वर्टेक्स जो है वो 0 0 रहेगा। यहाँ पर फोकस कितना होगा बेटा, तो फोकस देखो कितना होगा 0,a, क्योंकि अब y एक्सिस पर लाई कर रहा है फोकस, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू a होगी बेटा। अभी तक क्या था, a,0 और -a,0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा था। अब y एक्सिस पर लाई कर रहा है तो 0,a हो जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट्रीज, डायरेक्ट्रीज जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी बेटा, तो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -a। और इक्वेशन क्या होगी बेटा पैराबोला की, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेस चेंज हो गया ना बेटा, पहले एक्स एक्सेस था अब वाई एक्सेस हो गया, तो एक्स और वाई चेंज हो जाएंगे। यानी पहले इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बेटा अब y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे, यानी नीचे की तरफ फेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वर्टेक्स 0 0 ही रहेगा, वर्टेक्स चारों में सेम है बेटा, जो भी स्टैंडर्ड पैराबोला होंगे उन सभी का वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा। ठीक है, 0 0। इसके बाद इसका फोकस देखो कितना है, फोकस है बेटा 0, माइनस है, क्योंकि ये अब y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए 0, माइनस हो गया। अच्छा, डायरेक्ट्रीज अपोजिट साइड में होगी, तो डायरेक्ट्रीज ऊपर हो गई, तो देन उसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू +a। ठीक है, और इस पूरे पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, क्योंकि अब इसमें y नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो इसलिए माइनस आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। पहला जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सेकंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, थर्ड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड फोर्थ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा, तो लेटस रेक्टम होता है बेटा, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर फोकस से पास होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, फोकस से पास होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें बेटा, जो कि पैराबोला पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो। ठीक है, पैराबोला पर किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फोकस से पास होती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, दैट लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये होती है बेटा 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज 4a। ठीक है, हमेशा 4a होती है। a आपको पता ही है, a जो है डिस्टेंस है, ये देखिए और वर्टेक्स से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो a है ना, तो इसलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है बेटा, हमेशा 4a होती है। अगर इसको इक्वली डिवाइड करें तो देखिए ऊपर वाली लेंथ 2a हो जाएगी और ये लेंथ 2a हो जाएगी, तो अगर पूरी लेंथ देखें तो कितनी हो जाएगी, 4a। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले p और q के, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस a है बेटा, तो x की वैल्यू a और y की 2a, और इसी तरह नीचे लिखेंगे तो x की वैल्यू a और y की -2a। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं यानी एंड पॉइंट्स हैं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या है, p और q, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 2a एंड a, -2a। क्लियर बेटा,
चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 में देखिए सबसे पहले गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रीज एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो जो अभी हमने बताया देखिए ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा के देखना है कि इन चारों में से कौन सा जो है पैराबोला यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और फिर हमें देखिए क्या क्या निकालना है, फोकस निकालना है बेटा, एक्सिस बतानी है उसकी कौन सी एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज बतानी है और लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है बेटा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले आप देखें कि ये कौन सा पैराबोला है बेटा, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन थी हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो इन चारों में से हमें चेक करना है कि किससे हम कंपेयर कराएं। तो ध्यान से देखिए, इससे कंपेयर कराना होगा हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, क्योंकि यहाँ पे देखो y पे स्क्वायर है, ठीक है बेटा। यहाँ पर y पे स्क्वायर है तो हम किससे कंपेयर कराएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो कराओ बेटा इसको कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर कराया बेटा, तो 4a की वैल्यू कितनी है 12, 4a की वैल्यू 12, 4 से कैंसिल कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। तो देखो बेटा a की वैल्यू 3 आ गई। अब इसका फोकस क्या होगा बेटा, तो फोकस का फॉर्मूला देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में फोकस क्या है बेटा a,0 है ना। तो फोकस क्या होगा a,0 और a की वैल्यू 3 आई तो यानी कि 3,0, ये फोकस आ गया। इसके बाद बताना है इसका एक्सिस। तो एक्सिस देखो किस एक्सिस पर बना है बेटा, ये बना है एक्स एक्सिस पर। ये देखिए किस एक्सिस पर बना है, एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा y इज इक्वल टू 0, तो यानी इसका एक्सिस क्या होगा y इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट्रीज, डायरेक्ट्रीज निकालनी है। तो डायरेक्ट्रीज क्या होगी बेटा, डायरेक्ट्रीज, ठीक है। तो डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन देखो आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में डायरेक्ट्रीज क्या है बेटा, x इज इक्वल टू -a। तो यहां भी हो जाएगी x इज इक्वल टू -a और a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो x इज इक्वल टू -3। एंड लास्ट हमें निकालना है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम मैंने अभी बताया था आपको, लेटस रेक्टम की लेंथ ऑलवेज 4a होती है, चाहे कोई भी पैराबोला गिवन हो। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी बेटा 4a और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 4 जा 12, यानी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई बेटा 12, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पैराबोला की इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x था, तो इसको हमने किससे कंपेयर कराया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, ठीक है। इसके बाद कंपेयर कराएंगे तो 4a इज इक्वल टू 12 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब इसके फॉर्मूले यूज करेंगे, जिस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने कंपेयर कराया ना, तो इसके फॉर्मूले जो भी हैं वो हम यूज करेंगे। तो देखिए फोकस क्या होता है इसका a,0, तो a की वैल्यू 3 है तो 3,0 इसका फोकस हो गया, ठीक है। एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पर बनाते हैं और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट्रीज देखें, तो डायरेक्ट्रीज की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू -a और a की वैल्यू कितनी है 3, तो x इज इक्वल टू -3। इसके बाद है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ मैंने बताया कोई भी पैराबोला हो उसकी लेंथ होती है हमेशा 4a और a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई बेटा 12। इसी तरह अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें बेटा, तो सेकंड में देखो इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। तो इसको हम कंपेयर किससे कराएंगे बेटा, तो इसको कंपेयर कराएंगे बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, है ना। इसको हम कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कराएंगे बेटा। तो 4a की वैल्यू कितनी है बेटा 6, 4a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू हो जाएगी 3/2, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो a की वैल्यू 3/2 हो गई। अब फोकस, तो फोकस का फॉर्मूला किसका लगाना है बेटा, ये देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में फोकस क्या है बेटा, ये देखो 0,a है ना, 0,a ये फोकस है। तो a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 0,3/2 ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स होगा बेटा। इसके बाद निकालना है एक्सिस। तो हम देख रहे हैं ये y एक्सिस पर बना है,
ठीक है, किस पर बना है ये, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद निकालना है डायरेक्ट्रीज। ठीक है, डायरेक्ट्रीज। तो डायरेक्ट्रीज क्या होगी बेटा, तो ये देखिए ध्यान से, डायरेक्ट्रीज क्या गिवन है यहाँ पर, ये देखिए इस तरफ बनी है डायरेक्ट्रीज, ये y इज इक्वल टू माइनस है। तो डायरेक्ट्रीज गिवन है y इज इक्वल टू माइनस है, और a की वैल्यू कितनी है 3/2, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2। एंड इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी बेटा, लेटस रेक्टम की लेंथ वही होगी 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी लेटस रेक्टम की लेंथ 6 होगी, क्योंकि हर केस में लेटस रेक्टम की लेंथ 4a ही होती है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी करना है बेटा। जिस जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है उससे कंपेयर करा के उसी के फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे इसको किससे कंपेयर कराओगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। इसको किससे कंपेयर कराओगे बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से। इसको किससे कंपेयर कराएंगे, फर्स्ट वाले से, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। और इसको किससे कंपेयर कराएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay से। ठीक है बेटा, तो इसको आप होमवर्क में करिएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को। क्लियर।